नमस्कार, सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आशा करते होंगे आप अच्छे होंगे और अभ्यास भी अपना लगातार कर रहे होंगे। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का अध्याय 18 अनुच्छेद लेखन। क्या पढ़ेंगे हम आज? अनुच्छेद लेखन। तो चलो पहले हम बात बात करते करते देखते हैं अनुच्छेद लेखन क्या होता है। अनुच्छेद लेखन बेटा जब हम अपने विचारों को क्या करते हैं, अपने विचारों को अनुच्छेद में प्रकट करते हैं, वह अनुच्छेद कहलाता है। आइए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं बुक के माध्यम। ठीक है, देखिए, किसी विषय पर अपने विचारों को एक अनुच्छेद में प्रकट करने को ही अनुच्छेद लेखन क्या कहते हैं। किसी विषय पर अपने विचारों को एक अनुच्छेद में प्रकट करने को ही अनुच्छेद लेखन कहते हैं। ठीक, एक अच्छा अनुच्छेद लिखने के लिए विषय को अच्छी तरह से सोच समझ लेना चाहिए। जब हम एक अनुच्छेद लिखते हैं तो उस पर लिखने के लिए जो विषय हम लेते हैं उसे क्या हमें अच्छी तरह उसको सोच समझ लेना चाहिए। ठीक, पहले मन में पूरा वाक्य सोचना चाहिए। पहले क्या करना चाहिए? हमें मन में पूरा वाक्य सोचना चाहिए, तभी कागज पर उसे लिखना चाहिए। पहले उसे अच्छी तरह सोचे और उसके बाद उसे कागज पर लिखें। ठीक, ऐसा करने से काट छांट नहीं होती। जब हम ऐसा सोच कर लिखते हैं ना, उससे क्या होता है, जो हमारी काटा पीटी काट छांट वो नहीं होती है। आसानी से समझ में आने वाले शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। मतलब जो सभी के समझ में आ जाए, बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आए, तो हमें ऐसे शब्दों का अनुच्छेद लिखते समय ऐसे शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे चलो थोड़ा सा बताते हैं। देखो, अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, आप पहले ये सीखिए कि जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, एक, विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त कीजिए। अनुच्छेद जब आप लिख रहे हैं उस विषय पर आपको जानकारी प्राप्त कीजिए, जानकारी लीजिए। ठीक, दो, वाक्य छोटे सरल और स्पष्ट होने चाहिए। तो क्या है कि वाक्य सरल हो, स्पष्ट हो और छोटे होने चाहिए। ठीक, तीन, अनुच्छेद ज्यादा बड़ा ना हो। अनुच्छेद कैसा होना चाहिए? ज्यादा बड़ा ना हो, छोटा ही हो। चार, विचारों का क्रम बना रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो हमारे विचारों का जो क्रम है वो बना रहना चाहिए। देखिए, आइए अब उदाहरण के लिए दिए गए अनुच्छेदों को पढ़ो। देखो, इसमें कुछ अनुच्छेद हम पढ़ेंगे उदाहरण के लिए। अब देखिए, जैसे हमें पढ़ना है मेरा परिवार, तो हमें एक अनुच्छेद लिखना है मेरे परिवार के बारे में। ठीक है, आइए कैसे लिखते हैं। मेरा एक छोटा सा परिवार है। क्या है? मेरे साथ साथ बोलिए कि मेरा एक छोटा सा परिवार है। मम्मी पापा और मैं अपने छोटे परिवार के 3 सदस्य हैं। कौन? मम्मी पापा और मैं अपने परिवार के क्या है? छोटे परिवार के 3 सदस्य हैं। मेरे पापा सरकारी प्राइमरी स्कूल में हेड मास्टर। मेरे पापा क्या है? सरकारी प्राइमरी स्कूल में क्या है? हेड मास्टर है। तथा मम्मी एक आदर्श गृहिणी है। और मम्मी क्या है हमारी? आदर्श गृहिणी है। गांव में मेरे दादा दादी रहते हैं। दादाजी खेती करते हैं। मेरे दादाजी सुबह सुबह गीता का पाठ करते हैं। गांव में कौन रहते हैं? मेरे दादा दादी जी रहते हैं। और वे क्या है? सुबह सुबह उठते हैं और गीता का पाठ करते हैं। जब मैं छुट्टियों में गांव जाता हूँ तो वहां खूब मजा आता है। जब मैं कहता हूँ गांव जाता हूँ तो मुझे छुट्टियों में क्या आता है? बड़ा मजा आता है। वहां हरे भरे खेतों को देखकर बहुत अच्छा लगता है। भाई, गांव में क्या होता है? खेत होते हैं। क्या होता है? खेत हरे भरे होते हैं, हरियाली होती है, तो वहां बड़ा मजा आता है। मेरे माता पिता की इच्छा है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर या इंजीनियर बनूं। मेरे माता पिता की इच्छा क्या है कि मैं बड़ा हो जाऊं, तो बड़ा होकर क्या बनूं? या तो डॉक्टर बनूं या इंजीनियर।
बनो। ठीक। पर दादाजी से इस बारे में पूछो तो वे मुस्कुरा कर कहते हैं, क्या बेटा, कुछ भी बनने से पहले अच्छा इंसान बनना। जब मैं दादाजी से ये बात पूछता हूँ तो दादाजी मुझे कहते हैं कि बेटा कुछ भी बनना, कुछ भी बनने से पहले पहले एक अच्छा इंसान बनना। की बात है, हमें अच्छा इंसान ही बनना चाहिए। उनकी यह बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, या बहुत अच्छी लगती है। दादाजी की बात है कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक। क्योंकि मैं छोटा जरूर हूँ, पर यह बात अच्छी तरह जानता हूँ कि दुनिया को आज डॉक्टर इंजीनियर से भी अधिक अच्छे इंसानों की जरूरत है। भाई वो कहता है कि मैं छोटा जरूर हूँ, इतना तो मैं भी जानता हूँ कि दुनिया को आज डॉक्टर और इंजीनियर से ज्यादा एक अच्छे इंसान की जरूरत है। तो आशा करूंगी ये अनुच्छेद आपके समझ में आया होगा। तो इसकी भाषा कैसी है? सरल है, छोटा है। ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, अब अनुच्छेद, अब हम किसके बारे में लिखेंगे? मेरा प्रिय कार्टून सीरियल। चलिए एक छोटा सा अनुच्छेद इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या है अनुच्छेद, मेरा प्रिय कार्टून सीरियल। ठीक। यहाँ देखिए क्या है, ये लड़का बैठा अपने कार्टून देख रहा है। वैसे तो इन दिनों कई चैनलों पर कार्टून फिल्मों की धूम है। जब ये लड़का चित्र के माध्यम से देखो टीवी देख रहा है तो क्या कहता है कि वैसे तो फिल्म चैनलों पर क्या है, कार्टून और फिल्मों की धूम है, पर फिर भी मेरा प्रिय कार्टून सीरियल टॉम एंड जेरी है। क्या है? टॉम एंड जेरी। इसे देखकर मैं हंसते हंसते लोटपोट हो जाता हूँ। ठीक है। तो ये बहुत है, पर उसको क्या अच्छा लगता है? टॉम एंड जेरी, जो वो उसे देखकर खेल उसे देखकर लोटपोट हंसी से हो जाता है। दोनों की शरारतें देखकर मैं ही नहीं बल्कि फुर्सत मिलने पर भी मेरे मम्मी पापा भी इसे देखकर खूब हंसते हैं। ऐसा नहीं कि उसको देखकर मैं ही हंस हंस के लोट पोट हो जाता हूँ, मेरे मम्मी पापा भी जरूरत पड़ने पर ऐसा करते हैं। ठीक। जेरी का टॉम को परेशान करना अच्छा लगता है। जेरी होते जेरी क्या करती है? टॉम को परेशान करना अच्छा लगता है। इसमें टॉम एक बिलाव तथा जेरी एक चूहा है। टॉम कौन है? एक बिलाव, और जेरी एक चूहा। ये कार्टून किरदार कैरेक्टर मुझे ही नहीं बल्कि सारे संसार के बच्चों को प्रिय है। तो देखो क्या भाई, छोटा सा अनुच्छेद है, सुंदर भाषा है, सरल भाषा है, समझ में आसानी से आ रहा है। तो आपको ये अनुच्छेद लिखना समझ में आया होगा। चलो आइए देखते हैं हम एक उदाहरण और। यहाँ क्या देखिए, यदि मैं पक्षी होता, एक कल्पना कर रहा है एक लड़का, तो उसने कल्पना अनुच्छेद लिखा, अपनी कल्पना करिए कि यदि मैं पक्षी होता तो कैसे लिखता है वो, ये देखिए। कभी कभी मैं सोचता हूँ, ठीक है, हर कोई सोचता होगा, आप ही सोचते होंगे, है ना, कि कब ना काश में ये होता, काश में वो होता, ऐसे कर लेता, ऐसे इस तरीके की कल्पनाएं सबके मन में आती हैं कि अगर मैं पक्षी होता तो कितना अच्छा होता। जब वो कल्पना कर रहा है तो वो क्या कह रहा है कि काश में पक्षी होता, और पक्षी होता तो कितना अच्छा होता। ठीक। मैं भी आकाश में उड़ सकता, जहां मन करता वहां जा पाता। ठीक। आकाश में उड़ते हुए अपनी सुंदर धरती को दिन में कई बार देख पाता। पक्षी बनने के बाद न तो ये मोटी मोटी पुस्तकें होती। जब वो सोच रहा कि मैं पक्षी होता, सारे दिन उड़ता, जहां मन करता वहां चला जाता, और ना ये मोटी मोटी पुस्तकें होती, न ही इतना भारी भरकम बस्ता, न ही परीक्षा का तनाव होता, न ही होमवर्क का। पक्षी बनकर मैं पेड़ की ऊंची से ऊंची टहनी पर झूलता। ठीक। तो झूलता, मौसम के ताजे से ताजे फल खाता, तथा एक ऊंचे से पेड़ की टहनी पर अपना घोंसला बनाकर रहता। देखो उस बच्चे की क्या कल्पना है, कितने कितने ऊंचे विचार हैं कि यदि वह पक्षी होता उसको पढ़ना भी नहीं पड़ता, बैग का वजन भी नहीं होता, परीक्षा का तनाव भी नहीं होता। ठीक है। अपने विचार कितनी सुंदर भाषा में है। और पक्षियों को पकड़ने के लिए बिछाए गए जाल पर मैं कभी नहीं बैठता। जो पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाए जाते हैं उस पर मैं कभी नहीं बैठता, क्योंकि मैं पिंजरे के अंदर नहीं बल्कि खुले आकाश में जीना चाहता हूँ। तो
लड़का कहाँ जीना चाहता है? खुले आसमान में, खुले आकाश में। तो देखो ये भी एक छोटा सा अनुच्छेद है, आपके समझ में आया होगा। चलो एक उदाहरण और, ये देखिए। अब छोटा सा अनुच्छेद किसके ऊपर लिखेंगे? चित्र देखिए, किसका दिख रहा है आपको? गाय का। ये देखिए, लाभकारी पशु गाय। सबको पता है, गाय सबने देखी है, ठीक। कि गाय का क्या लाभ है, कितनी लाभकारी है, उसका दूध वगैरह सब सबके बारे में बताया जाएगा। यहाँ देखिए, भारतीय शास्त्रों में गाय को माता कहकर पुकारा जाता है। जो हमारे भारतीय शास्त्र है, हम गाय को क्या कहते हैं? माता कहते हैं, माता कहकर पुकारा जाता है। और उसकी पूजा की जाती है। क्या की जाती है? गाय की पूजा की जाती है। गाय लाल, काली, सफेद, कई रंग की होती है, ठीक। कैसे रंग की होती है गाय? लाल, काली, सफेद, इस तरीके की। गाय विशेषकर हरा चारा और भूसा खाती है। क्या खाती है गाय? हरा चारा और भूसा। दूध देने वाली गाय को दाना, खली और बिनोले भी खिलाए जाते हैं। जो गाय दूध देती हैं उन्हें क्या खिलाते हैं? खल, बिनोले, चूरी वगैरह, दाना, ये सब चीजें हम गाय को खिलाते हैं। गाय प्राय सभी देशों में पाई जाती है, ठीक। गाय का दूध अत्यंत गुणकारी होता है। इसमें छाछ, मक्खन, पनीर, घी और छेने की मिठाइयाँ आदि बनाई जाती हैं। गाय के कुछ बछड़े बड़े होकर खेती के काम में आते हैं। गाय का क्या खाती है? हरा चारा और दाना। जो दूध देने वाली गाय होती है उन्हें क्या खिलाते हैं? खल, तूरी, दाना, ये सब खिलाते हैं। गाय के दूध के छाछ, मिठाइयाँ और क्या कहते हैं ये रे, अत्यंत गुणकारी होता है। घी, पनीर, मक्खन, ये सब गाय के दूध से हम बना सकते हैं, ठीक। और जब गाय के जो बछड़े होते हैं बड़े होकर खेती के काम में लाए जाते हैं, ठीक है। गाय के गोबर से, उपले व गोबर से गैस बनाई जाती है। गाय के ऊपर से क्या होता है? गोबर गैस बनती है और उपले बनाए जाते हैं। तथा इसके गोबर से उत्तम खाद भी तैयार की जाती है। उत्तम खाद, बढ़िया क्वालिटी की, ठीक। गाय मानव समाज के लिए बहुत उपयोगी है। इसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों, ये अनुच्छेद आपको समझ में आए होंगे कि अनुच्छेद हमें कैसे लिखने चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप भी अपना मनपसंद कोई भी टॉपिक लीजिए, उस पर अनुच्छेद लिखकर अभ्यास कीजिए। और आज का ये अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।